प्रिय छात्रों, आज मैं हिंदी गद्य का आज प्रथम पाठ लेकर आया हूँ। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप। सबसे पहले हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जीवनी पर विचार करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1904 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। सन 1941 ईस्वी में आपने पीएचडी तथा डीलेट की उपाधियां प्राप्त की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन विभाग के वे अध्यक्ष तथा आचार्य रहे। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गंभीर अध्ययन किया। वे केंद्रीय सरकार में पुरातत्व विभाग के संचालक एवं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। वे दर्शन पुराण के अन्वेषक, वैदिक साहित्य के ज्ञाता थे। आपने मथुरा तथा लखनऊ के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक के पद पर कार्य करते हुए यह विद्वान सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। तो इनकी आगे कुछ कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं। डॉक्टर अग्रवाल जी ने शोध तथा संपादन के क्षेत्र के साथ साथ निबंध रचना में भी सहयोग दिया। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। निबंध भारत की एकता, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, वारधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध ग्रंथ पाणिनिकालीन भारत, समीक्षा, जायसी कृत पद्मावत तथा कालिदास प्रणीत मेघदूत, संजीवनी व्याख्या आदि, सांस्कृतिक भारत की मौलिक एकता, हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन आदि संपादन किया। पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ का अनुवाद किया। हिंदी सभ्यता का। इसके अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण, भारतीय कसीद, लोक कला, निबंधावली आदि आपकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। अब करते हैं भाषा शैली पर विचार। भाषा शैली, आपकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। आपने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कोख, अनगढ़, चिलकते आदि। इनके प्रयोग से भाषा में सरलता, सुबोधता के साथ व्यवहारिक भाषा का सौष्ठव भी देखने को मिलता है। डॉक्टर अग्रवाल जी की भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग प्रायः नहीं हुए हैं। आपकी भाषा सर्वत्र विषय अनुकूल है। संस्कृत निष्ठ होने से ये कहीं कहीं दुरूह अवश्य हो गई है। आपकी भाषा में भाव प्रकाशन की अद्भुत
क्षमता मिलती है। उनकी प्रौढ़ संस्कृत निष्ठ तथा प्रजाल भाषा में गंभीरता के साथ साथ सुबोधता, प्रभा तथा लालित्य के दर्शन होते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विद्वता की सहज अभिव्यक्ति हुई है, अतः इनकी शैली विचार प्रधान ही है। अन्वेषण से संबंधित रचनाओं में आपने गणेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। कठिन तथा अस्पष्ट प्रसंगों को सरलतापूर्वक स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर अग्रवाल ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। जायसीकृत पद्मावत की टीका भी इसी शैली में की गई है। अपनी बात को विशेष पुष्टि प्रदान करने के लिए अग्रवाल जी ने प्रायः उद्धरण शैली का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ विचारात्मक, सूक्तिपरक आदि शैलियों के भी दर्शन होते हैं। इनकी शैलियों में ओज गुण तथा माधुर्य गुण आदि गुण भी विद्यमान हैं। डॉक्टर अग्रवाल मनीषी साहित्यकार तथा उच्च कोटि के निबंधकार थे। उनकी सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक रचनाएं हिंदी साहित्य का गौरव है। पुरातत्व एवं अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समानता करना अत्यंत कठिन है। भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत के अन्वेषी साहित्यकार के रूप में अग्रवाल जी का नाम सदैव हिंदी साहित्य में चिरस्मरणीय बना रहेगा। तो ये थी डॉक्टर अग्रवाल जी की जीवनी। कल पाठ को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।